किए जा रहे हैं। उज़ैर जो लियारी जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी कर रहा था, जो जुर्म से कोसों दूर था और एक आम आदमी की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन बाप की लाश देखकर सब कुछ बदल गया। जैसे बरसों पहले हाजी लालू ने रहमान बलोच को अपनी सरपरस्ती में लिया था, वैसे ही रहमान ने उज़ैर बलोच को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। फिर 9 अगस्त 2009 में चौधरी असलम ने पुलिस मुकाबले में रहमान बलोच को मार दिया। रहमान के मरने के बाद गैंग ने उज़ैर को अपना नया सरदार बनाने का फैसला किया। फैजू मामा का बेटा उज़ैर बलोच। जब पीपल्स पार्टी से रहमान और उज़ैर बलोच के इख्तलाफात पैदा हुए तो रहमान और उज़ैर बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी। उज़ैर बलोच ने एक नया निज़ाम बनाया, मुख्तलिफ इलाके अपने मुख्तलिफ बंदों में तकसीम किए और सब उज़ैर बलोच के अंडर काम कर रहे थे। कत्लो गारत, भत्ताखोरी, अगवा, ये सब बाबा लाडला के हवाले किया। बाबा लाडला जिससे उज़ैर के मुकर्रर करदा सरदार भी डरते थे। लियारी के एसपी फयाज खान का कहना था कि वो अरशद पप्पू को पहले ही गिरफ्तार कर चुके थे, वो जेल में था। मैदान उज़ैर बलोच के लिए बिल्कुल खाली था। उज़ैर उन इलाकों में भी कदम जमा चुका था जहां MQM का राज था। पोर्ट्स जहां MQM का राज था, अब उज़ैर बलोच की पर्ची के बगैर कंटेनर्स नहीं निकलते थे। इसी दौरान MQM भी पूरी तरह मैदान में आ गई। इनका अस्करी विंग और उज़ैर की टीम खुलेआम इलाके बांट रहे थे। एसपी फयाज खान कहता है कि रोजाना 20-25 लाशें मिलती थीं। लोगों ने FIR कराना छोड़ दी। जुबान की बुनियाद पर लोगों को बसों से निकाला जाता और तशद्दुद किया जाता। लोग थानों, ऐवानों या किसी वजीर आला के पास नहीं जाते, बल्कि उज़ैर बलोच के पास जाते थे। माएँ अपनी फरियाद उज़ैर बलोच के पास लेकर आती और इंसाफ का तकाजा करती। हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि थानेदार से लेकर DSP और SP तक की तैनाती उज़ैर बलोच की मर्जी से होती थी। और आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका उज़ैर बलोच को बरसों से इंतजार था। अरशद पप्पू जेल से रिहा हो चुका था, वही अरशद पप्पू जिसने फैजू मामा का कत्ल किया था। पप्पू को डिफेंस से शेरू के घर से पुलिस उठाती है। इसमें लियारी के 2 थानेदार चांद खान नियाजी और जुनेद बलोच अहम किरदार अदा करते हैं और अरशद पप्पू को उज़ैर बलोच के हवाले कर देते हैं। अरशद पप्पू, इसका भाई और शेरा पठान अब उज़ैर के हवाले थे। अरशद पप्पू, यासिर और शेरा को पहले तशद्दुद किया गया, फिर इन्हें गलियों में घसीटा गया। इसका सर धड़ से जुदा करके इसके सर से लियारी में फुटबॉल खेला गया। लियारी की गलियों में लोगों को इकट्ठा किया गया और ये सब कुछ दिखाया गया। 22 मार्च 2013 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अरशद पप्पू कत्ल केस का सो मोटो नोटिस लिया और बिल आखिर रियासत ने गैंग वॉर के खिलाफ आखिरी वॉर का आगाज किया। उस्ताद ताजू और उज़ैर बलोच बिना किसी को बताए लियारी से भाग गए। रेंजर्स ने छापे मारे। गफार जिक्री, बाबा लाडला सब पुलिस मुकाबलों में मारे गए और लियारी आहिस्ता आहिस्ता इन गैंगस्टर्स से खाली होने लगा। सिंध हुकूमत ने इसके खिलाफ रेड वारंट जारी किए और इसके सर की कीमत 2 मिलियन थी। उज़ैर पाकिस्तान छोड़कर भागने में कामयाब हो गया। वो बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और फिर जाली ईरानी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। दिसंबर 2015 में इसे इंटरपोल ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और फिर इसे पाकिस्तान लाया गया। उज़ैर बलोच पर 198 लोगों के कत्ल का इल्जाम, असलहा, भत्ताखोरी सब GIT में दर्ज हुआ, लेकिन अदालती सबूत न होने की वजह से वो तमाम मुकदमात से बरी हो गया। इसके अलावा इस पर यह भी इल्जाम था कि वो ईरानी इंटेलिजेंस से राब्ते में था। उज़ैर बलोच आज भी रियासती कस्टडी में है। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से एक ऐसा बाब बंद हुआ जो कराची की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उज़ैर बलोच की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जुर्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम उसका कानून के हाथ में ही होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।